2 दिन बाकी है, आज 4 मार्च ही है। उनसे मोहब्बत हो गया। भगवान से मोहब्बत जब हो जाता है अच्छा, तो पता नहीं चलता है कि बरसों है कि कितना। हमने अपने गांव से चलकर यहाँ पर आए हैं, लगा कर आए हैं, बड़ी आस लगा कर आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की जय, सन्यासी गुरु की जय, राम जानकी मठ। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा गोपालगंज बिहार में 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक होना है। और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा को श्रवण करने के लिए नेपाली भक्त पहुंचे 2 दिन पहले ही, और एक नेपालन भक्तन भी पहुंची है। वह उसने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर एक भजन गाया, तो वो भजन भी सुनाऊंगा। और एक अटूट प्रेम और बागेश्वर वाला सरकार की तरफ एक ऐसा खिंचाव आज तक आपने कोई भी भक्त के प्रति नहीं देखा होगा। भक्त और भगवान का मिलन, एक ऐसा मिलन जो अद्भुत मिलन होगा, और वह गोपालगंज बिहार में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए नेपाली भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का विषय होता है। क्योंकि बिहार और नेपाल वह बिहार वह नेपाल से झुका हुआ है, और वह नेपाली भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का विषय होता है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार नेपाली भक्तों से काफी स्नेह, काफी प्रेम रखते हैं। क्योंकि नेपाल के भक्तों से इसलिए रखते हैं क्योंकि माता जानकी, और माता जानकी से ज्यादा प्रेम वह भगवान प्रभु राम, और राम से ज्यादा प्रेम करते हैं उनके भक्तजन। क्योंकि भक्तजन भगवान के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा, सबसे ज्यादा प्रेम केवल भक्तों को ही होता है भगवान प्रभु राम से, और प्रभु राम का प्रेम सबसे ज्यादा माता जानकी से होता है। तो इसलिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए नेपाल के भक्त पहुंचे हैं बिहार, और बिहार गोपालगंज में एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं। इन 5 दिनों में बागेश्वर बाबा पूजे वह मानो नेपाल के भक्तों के लिए एकत्रित करके श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे। और साथ ही साथ आपने भक्तों को ज्यादा यदि देखा होगा तो नेपाली भक्त हर कथाओं में पहुंचते हैं, हर दरबार में पहुंचते हैं, और एक दिन नहीं 2-2, 4-4, 5-5 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। तो अर्थात कुछ ना कुछ तो बात है। तो पूज्य सरकार के यह संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और वो वीडियो में बताऊंगा जो बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार के प्रति इतना स्नेह और इतना प्रेम वह नेपाली भक्त ही रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, थोड़ा सा उसमें क्लिपिंग है, उसके बाद चर्चा करेंगे नेपाल की वह ऐसी सस्ती निष्ठा और स्नेह के बारे में। तो सुनिएगा, सबसे पहले वह वीडियो देखिएगा। 2 दिन बाकी है, आज 4 मार्च ही है। उनसे मोहब्बत हो गया। भगवान से मोहब्बत जब हो जाता है अच्छा, तो पता नहीं चलता है कि बरसों है कि कितना साल है। अच्छा, लगता है कि जल्दबाजी ही है। अच्छा, इसीलिए उनसे मोहब्बत हुआ है। हाँ। हमने अपने गांव से चलकर यहाँ पर आए हैं, लगा कर आए हैं, बड़ी आस लगा कर आए हैं, तेरी द्वार बालाजी धाम की जय, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की जय, सन्यासी गुरु की जय, राम जानकी मठ की जय, यहाँ के महंत भगवान की। तो आपने कितनी बखूबी से सुना हो, एक भक्त और भगवान का स्नेह और प्रेम सबसे ज्यादा अटूट होता है। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए और एक और नई खुशखबरी दे दी। क्योंकि बागेश्वर बाबा सबसे ज्यादा यदि किसी भक्तों को स्नेह रखते हैं तो वो हमारे नेपाल के ही भक्त हैं। बार बार नेपाल के भक्तों से ज्यादा वह स्नेह रखते हैं हमारे पूज्य सरकार। तो कुछ ना कुछ तो बात निश्चित ही आगे बढ़ेगी। और पूज्य सरकार की इस कथा में, श्री हनुमंत कथा में, यह वो नेपाल की हनुमंत कथा श्री बागेश्वर वाला सरकार के मुखारबिंद से बिहार में जो आप सुनेंगे, नेपाल की वह लड़की भी आएंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कब बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार का विवाह की कुछ ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, परंतु सुनने में आज तक आपने कोई भी भक्त के प्रति नहीं देखा होगा। भक्त और भगवान का मिलन, एक ऐसा मिलन जो अद्भुत मिलन होगा, और वह गोपालगंज बिहार में पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए नेपाली भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का विषय होता है। क्योंकि बिहार और नेपाल वह नेपाल से झुका हुआ है, और वह नेपाली भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का विषय होता है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार नेपाली भक्तों से काफी स्नेह, काफी प्रेम रखते हैं। क्योंकि नेपाल के भक्तों से इसलिए रखते हैं क्योंकि माता जानकी, और माता जानकी से ज्यादा प्रेम वह
भगवान प्रभु राम और राम से ज्यादा प्रेम करते हैं उनके भक्तजन, क्योंकि भक्तजन भगवान के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा, सबसे ज्यादा प्रेम केवल भक्तों को ही होता है भगवान प्रभु राम से, और प्रभु राम का प्रेम सबसे ज्यादा माता जानकी से होता है। तो इसलिए पूज्य सरकार की श्री हनुमंत चरित्र सुनने के लिए नेपाल के भक्त पहुंचे हैं बिहार, और बिहार गोपालगंज में एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं। इन 5 दिनों में बागेश्वर बाबा पूजे वह मानो नेपाल के भक्तों के लिए एकत्रित करके श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे। और साथ ही साथ आपने भक्तों को ज्यादा यदि देखा होगा तो नेपाली भक्त हर कथाओं में पहुंचते, हर दरबार में पहुंचते, और एक दिन नहीं 2-2, 4-4, 5-5 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। तो अर्थात कुछ ना कुछ तो बात है। तो पूज्य सरकार के यह संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और वो वीडियो में बताऊंगा जो बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार के प्रति इतना स्नेह और इतना प्रेम वह नेपाली भक्त ही रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं थोड़ा सा, उसमें क्लिपिंग है, उसके बाद चर्चा करेंगे नेपाल की वह ऐसी सस्ती निष्ठा और स्नेह के बारे में। तो सुनिएगा, सबसे पहले वह वीडियो देखिएगा। 2 दिन बाकी है, आज 4 मार्च ही है। उनसे मोहब्बत हो गया, भगवान से मोहब्बत जब हो जाता है अच्छा तो पता नहीं चलता है कि बरसों है कि कितना साल है, अच्छा लगता है कि जल्दबाजी ही है। अच्छा इसीलिए उनसे मोहब्बत हुआ है। हाँ। हमने अपने गांव से चलकर यहाँ पर आए हैं, लगा कर आए हैं, बड़ी आस लगा कर आए हैं, तेरी द्वार बालाजी धाम की जय, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की जय, सन्यासी गुरु की जय, राम जानकी मठ की जय, यहाँ के महंत भगवान की। तो आपने कितनी बखूबी से सुना हो, एक भक्त और भगवान का स्नेह और प्रेम सबसे ज्यादा अटूट होता है। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए और एक और नई खुशखबरी दे दी, क्योंकि बागेश्वर बाबा सबसे ज्यादा यदि किसी भक्तों को स्नेह रखते हैं तो वो हमारे नेपाल के ही भक्त हैं। बार बार नेपाल के भक्तों से ज्यादा वह स्नेह रखते हैं हमारे पूज्य सरकार। तो कुछ ना कुछ तो बात निश्चित ही आगे बढ़ेगी। और पूज्य सरकार की इस कथा में, श्री हनुमंत कथा में, यह वो नेपाल की हनुमंत कथा श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के मुखारबिंद से बिहार में जो आप सुनेंगे, नेपाल की वह लड़की भी आएंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कब बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार का विवाह की कुछ ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, परंतु सुनने में ऐसा आया है कि बागेश्वर सरकार की वह गोपालगंज की बिहार की कथा में भी वही नेपाल की भक्त, नेपाल की सबसे ज्यादा वह पूज्य सरकार को स्नेह और प्रेम रखती हैं, वो भी आएंगी। और इसमें वह पुख्ता मैं आपको बताऊंगा, और वह हो सकता है इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में उनकी फोटो भी लाऊंगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।